नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आज आइए हम पढ़ेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो परीक्षा में आने का चांस 100% से ऊपर है, ठीक ना। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। राबिन पक्षी का घोंसला कौवे के घोंसला से किस प्रकार अलग होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, राबिन अपना घोंसला नागफनी के कांटों से बनाता है, जबकि कौवा अपना घोंसला तिनके और मुलायम टहनियों से बनाता है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है, राबिन अपना घोंसला एक पेड़ के तने के छिद्र में बनाता है, जबकि कौवा अपना घोंसला पेड़ पर बनाता है। ये भी बात क्या है, गलत है। तीसरा है, राबिन अपना घोंसला लटकता है और जबकि कौवे का घोंसला टहनियों पर रखा होता है। ये भी गलत है, राबिन का घोंसला लटकता नहीं है, ठीक है। और डी है, राबिन अपना घोंसला जो होता है वो मुलायम बनाता है। ठीक बात है, कह रहा है कि राबिन का घोंसला जो होता है वो मुलायम होता है, जबकि कौवे का जो घोंसला होता है वो सख्त होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। निम्न में से कौन से पेड़ प्रायः केरल में पाए जाते हैं? सुपारी और केला, चिनार और नारियल, चीड़ और केला, और चिनार और चीड़। तो देखिए, सुपारी का पेड़ और केला का जो पेड़ होता है वह सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। कुतरने के लिए निम्न में से कौन से दांतों की जरूरत होती है? ऑप्शन नंबर 1 है, हाथी के बाहरी दांत, बी है गिलहरी के सामने के दांत, और सी है गाय के सामने के वाले दांत, और डी है चीते के एक तरफ के दांत। तो देखिए, जो गिलहरी के दांत होते हैं वो आगे वाले दांत वही कुतरने के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो गिलहरी का जो दांत होता है वह धीरे धीरे बढ़ता है। अगर वो कुतरे ना तो उन लोगों का मुंह इतना बढ़ जाएगा दांत कि वह क्या हो जाएगा, मुंह बड़ा हो जाएगा, मुंह खुला रह जाएगा, जबड़ा फट जाएगा, ठीक ना। उनके दांत धीरे धीरे हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो कुतरते हैं तो उससे क्या होता है, वो खिया जाते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। पर्वतारोहण के लिए एक लीडर ने निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी है? कराए, पर्वतारोहण के लिए एक लीडर की निम्न में से कौन सी जिम्मेदारी है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, दूसरों को आगे जाने देना और स्वयं अंत में रहना, बी है लंबे समय तक आराम करने के लिए एक उचित स्थान की खोज करना, सी है जो सदस्य चढ़ नहीं सकते उन्हें वहीं रहने के लिए कहना, और डी है सदस्यों के बीमार होने पर भी न रुकने का आदेश देना। तो देखिए, इसका जो जिम्मेदार होना चाहिए, दूसरों को आगे जाने देना और स्वयं अंत में रहना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, देश में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखिए, देश में विवाह में लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। प्रश्न नंबर 6 है, विटामिनों और रोगों के जोड़ों को देखिए। कह रहा है विटामिन और रोग के जोड़ों को देखिए और विटामिन और बीमारी के गलत जोड़ों को पहचान करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं। विटामिन B1 से बेरी बेरी रोग, ये तो बात बिल्कुल सही है, गलत जोड़ों की पहचान करना है ना। विटामिन ए से रिकेट्स, विटामिन ए से रिकेट्स नहीं होता है, ये विटामिन डी से होता है, तो ये गलत हो गया। और है विटामिन सी से स्कर्वी रोग, ये भी बात सही है, ठीक ना, ये दोनों सही है। और डी है विटामिन डी से रतौंधी, विटामिन डी से रतौंधी नहीं होती है, ये रिकेट्स रोग होता है, ठीक ना। तो ये दोनों गलत है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा गलत है, तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक ना, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। लक्षणों और बीमारियों के प्रत्येक जोड़े का अध्ययन कीजिए। देखिए, टांगों और पैर में सूजन, क्वासी वर्कर, कह रहा है टांगों और पैरों में जो सूजन होती है उससे क्वासी योरकर होता है। बी है बहुत कम वजन तो घेघा या
बेघा, बेघा है ठीक ना। बहुत कम वजन जिसका उसको क्या बोलेंगे? बेघा। और सी कह रहा है, तीसरा कह रहा है भारी शरीर मोटापा का कारण है। और चौथा है बाहर निकली हुई आंखें सूखा रोग का कारण। तो कह रहा है कि सही जोड़ा पहचानना है, ठीक ना। तो कौन कौन से है? तो देखिए, टांगों और पैरों में सूजन जो होता है वो क्वाशियोरकर रोग होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। और बहुत कम वजन बेघा रोग, ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये तो गलत है। और तीसरा कह रहा है भारी शरीर, भारी शरीर रहेगा तो मोटापा का कारण होगा, तो ये भी सही है। बाहर निकली हुई आंखें सूखा रोग का कारण नहीं होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर, सूखा रोग का कारण जो होती है वह विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक ना। आदमी पतला होने लगता है, सूखने लगता है। तो इसका सही आंसर 1 और 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में है? 1 और 3, ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 है, बीमारियों और उनके प्रकारों में से निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन नंबर 1 है स्वलीनता, लाल कोशिकाओं की कमी जन्मजात है, ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा है रक्तावधि, रक्त अल्पता अभाव के कारण होने वाले रोग, ये भी बात सही है। सी है मधुमेह, किडनी में पथरी आकर्षण रोग, ये भी बात सही है। और डी है अस्थमा, मियादी बुखार, संक्रमण रोग, ये गलत है, ठीक ना। तो ये ऑप्शन गलत है, संक्रमण से नहीं होता है, संक्रमण से खांसी वगैरह ये सब आता है, जो वायरस होते हैं। मच्छर जो बुखार होता है ये मच्छरों से होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है नहीं, गलत पूछा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। आपको कुछ किलो गाजर दी जाती है जिन्हें आपको गर्मियों तक संरक्षित रखना है। इनको संरक्षित रखने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है उनका अचार बनाना, बी है उन्हें एक प्लास्टिक के बैग में रखना, सी है उन्हें रेफ्रिजरेटर में रखना, और डी है उन्हें वायु रोधी कंटेनर में रखना। तो देखिए, अगर गाजर है उसको ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखना है तो उसका अचार बना दीजिए, ठीक ना। अचार बना देंगे तो वह ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। चीनी और नमक किस प्रकार से भोजन को संरक्षित करने में सहायता करते हैं? तो ऑप्शन नंबर है भोजन में पानी मिलाकर, बी है भोजन से पानी निकालकर, सी है सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में से पानी को खत्म करके, और डी है भोजन को सूक्ष्म जीवों के लिए अपच बनाकर।